रात नहीं ख्वाब बदलता है, रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवां बदलता है। जज्बा रखो जितने का, जज्बा रखो जितने का, क्योंकि किस्मत बदले ना बदले पर वक्त जरूर बदलता है। राधे राधे, जोहार। आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल विजन 24 झारखंड में। आज मैं गणित विषय क्लास 10 के टॉप 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को लेकर आया हूं। इससे पहले जेसीईआरटी रांची के द्वारा जारी मॉडल प्रश्न पर आधारित टॉप 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का वीडियो बना चुका हूं। यदि आप लोगों ने वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाकर वहां से वीडियो को देख लें और अपने एग्जाम का तैयारी अच्छे से करें। आशा करते हैं कि जो ये मॉडल प्रश्न पत्र सेट जो टॉप 100 लेके मैं आज आया हूं वो आप लोग के लिए फायदेमंद रहेगा, क्योंकि हिंदी वाला जो मॉडल पेपर का सेट का जो वीडियो में बनाया था उसमें बहुत सारे प्रश्न आपके आ गए थे, हूबहू प्रश्न आ गए थे आपके एग्जाम में। इसलिए आप लोग वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा और अपना तैयारी अच्छा से कर लीजिए ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पर। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। 156 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। इस प्रकार का प्रश्न आपका आएगा ही, अभाज्य गुणनखंड, ये पहला जो प्रश्न है इस टाइप का आएगा ही। इसका दो तरीका है। सबसे पहले यह पहचानिए कि अभाज्य संख्या किसमें किसमें नहीं है। सब में अभाज्य संख्या है, उसके बाद गुना करके देख लीजिए तो 2 दूना 4 या 12, 12 13 कितना होता है, 156 होता है। तो सही आंसर आपका हो गया डी। आपका सही आंसर क्या हो गया, डी। या इस तरीका से भी कर सकते हैं। शुरुआत कहां से करते हैं हम लोग, सबसे छोटी अभाज्य संख्या से, 2 से। तो ये कितना हो जाएगा, 2 से 14, 2 अठे 16। अब इसको करते जाइए इस प्रकार, कितना आ जाएगा 39, 39, फिर 2 से जाएगा नहीं, 3 से जाएगा, 13 में जाएगा। देखिए अब इसको आपस में गुना कर दीजिएगा, आपस में गुना करिए। 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13 किसमें है, डी। दो तरीका है इसका, या तो अभाज्य गुणनखंड इस तरह कर लीजिए या डायरेक्ट गुना करके देख लीजिए किसमें। बस ध्यान देना है कि उस ऑप्शन में अभाज्य संख्या ही होना चाहिए, भाज्य संख्या नहीं। अगला सवाल, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यदि ए बराबर बी क्यू प्लस आर है, जहां ये आपका सही आंसर, इसको याद कर लीजिएगा, ये सही आंसर है। जो आर है वो 0 के बराबर भी हो सकता है और 0 से बड़ा होगा, और बी से हमेशा छोटा होगा, बी से, यानी कि भाजक से हमेशा शेषफल छोटा होता है। तो आपका बी नंबर सही आंसर है। 7√5 कैसी संख्या है, 7√5 कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। प्रत्येक भाज्य संख्याओं का गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आगे का गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना होता है, अद्वितीय होता है, अद्वितीय होता है, अद्वितीय। अब इस प्रकार का सवाल आपका एग्जाम में एक आएगा ही, इसको ध्यान से देखिए। इस प्रश्न का आपका एक ग्राफ बना हुआ रहेगा, पूछेगा कि शून्यकों की संख्या कितनी है, शून्यकों की संख्या कितनी है। तो यहाँ ध्यान देना है कि एक्स अक्ष को कितने बार काट रहा है। एक्स अक्ष को जो रेखा है, वक्र रेखा है वो, या सरल रेखा है वो, एक्स अक्ष को कितना जगह पे काट रहा है, वही आपका आंसर है। देखिए एक यहाँ काट रहा है, एक यहाँ काट रहा है, एक यहाँ काट रहा है एक्स अक्ष को। तो कितने गिनिए, कितने जगह पे काट रहा है, 3 जगह पे। जितने एक्स अक्ष को जो रेखा दिया रहेगा, सरल रेखा या वक्र रेखा, वो कितने जगह पे काटती है, प्रतिच्छेद करती है, वही आपका आंसर है। तो देखिए गिनिए 1 2 3, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, 3। शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3। बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 15 के शून्यक है। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 15 के शून्यक बराबर, शून्यक जैसे बोलता है 0 कर देंगे, क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। अब एक्स स्क्वायर को इधर ले जाएंगे, एक्स स्क्वायर इधर ही रहेगा, ये माइनस 15 राइट साइड जाएगा तो क्या जाएगा, प्लस 15 हो जाएगा। अब इसका जब वर्गमूल निकालेंगे एक्स बराबर, तो प्लस माइनस होता है, क्या होता है, प्लस माइनस रूट अंडर 15, रूट अंडर 15। रूट 15 का वर्गमूल, 15 का वर्गमूल नहीं निकलता है पूरी तरह से, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, एक प्लस में एक माइनस में, सी नंबर। क्या हो जाएगा आपका आंसर, सी नंबर में, क्योंकि एक ऊपर में प्लस एक माइनस है। तो प्लस रूट अंडर 15 माइनस रूट अंडर 15।
ये आपका सही है। अब देखिए इस प्रकार का सवाल एक फिर आएगा ही, शून्यकों का गुणनफल क्या है? द्विघात समीकरण का द्विघात बहुपद है एक्स स्क्वायर प्लस 7x+2 के शून्यों का गुणनफल क्या है? तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्या होता है शून्यों का गुणनफल निकालने के लिए। अचर पद कौन है आपका? 2 बट्टा एक्स स्क्वायर गुणांक, एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है? एक्स स्क्वायर गुणांक कितना? 1 है। अचर पद कितना आपका? 2 है, 2 है। शून्यों का गुणनफल बराबर क्या होता है? अचर पद बट्टा एक्स स्क्वायर गुणांक। यहाँ एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है? 1, 2 बट्टा 1 यानी कि 2, 2 आपका इसमें है। इसी में अगर पूछता शून्यों का योग क्या है, इसी सवाल में पूछता कि शून्यों का योगफल क्या है या योग क्या है, तो इसमें फॉर्मूला है माइनस ब्रैकेट के अंदर एक्स का गुणांक बट्टा एक्स स्क्वायर गुणांक। तो देखिए अगर सवाल रहता है कि शून्यों का योगफल क्या है या योग क्या है, तो देखिए यहाँ पे माइनस तो है प्रश्न में, एक्स का गुणांक कितना है? 7, 7 हो गया। और एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है? एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है? 1 है। एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है? इसका ये आंसर आता है -7। शून्यों का गुणनफल पूछा इसलिए 2, अगर शून्यों का योग पूछता तो -7 आंसर होता। चलिए अगला सवाल पे चलते हैं हम लोग। रेखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 में यदि a1 बट्टा a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 हो, इस प्रकार का शर्त दिया हुआ है, इसका आंसर क्या होगा? अद्वितीय हल होगा। क्या होगा? एक हल होगा, एक हल होगा। क्या होगा? एक हल होगा। x प्लस वाई बराबर 14, एक्स माइनस 4 का हल क्या होगा? इसको सॉल्व कीजिएगा। x प्लस वाई बराबर 14, एक्स माइनस वाई बराबर 4, दोनों को जोड़ने पर, दोनों को जोड़ते हैं हम लोग तो क्या हो जाएगा? ये 2x हो जाएगा और ये कट जाएगा तो 18 आ जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 9। x बराबर कितना आ जाएगा? 9। किसमें है? सी में है और बी में है, दोनों में है, सी में भी और बी में। तो पुटअप करते हैं x का मान में यहाँ पे, तो 9 माइनस वाई बराबर 4 पुटअप कर दिए तो आपका y बराबर 5 आएगा। y बराबर कितना आएगा? 5 आएगा। सही आंसर आपका सी नंबर, सही आंसर सी नंबर। दूसरा तरीका है आप पुटअप रख दीजिए, 9 5 14 सही आ रहा है। 9 माइनस इसके पुटअप करके यहाँ ऑप्शन थ्रू भी जा सकते हैं या सॉल्व करके थ्रू जा सकते हैं, तो आपका आंसर 9 नंबर सी आएगा। रेखिक समीकरण युग्म असंगत है तो आलेख की रेखाएं क्या होगी? आलेख की रेखाएं क्या होगी? रेखिक युग्म असंगत है तो आलेख की रेखाएं क्या होगी? चलिए उसको हम लोग देख। सही आंसर क्या होगी? समांतर होगी। जब रेखिक समीकरण युग्म असंगत है तो आलेख की रेखा क्या होगी? समांतर होगी। क्या होगी? समांतर होगी। निम्न में से कौन द्विघात समीकरण है? इस प्रकार का एक सवाल आपका आएगा ही, ध्यान से देखिए। इसमें दोनों साइड में एक्स स्क्वायर हुआ तो वो आंसर नहीं होगा। देखिए एक्स गुना एक्स और इधर एक्स स्क्वायर, दोनों क्या है? प्लस में है लेफ्ट और राइट साइड में, तो ये आंसर नहीं होगा। इसका भी तोड़िएगा जब तो ये एक्स स्क्वायर एक निकलेगा, इधर भी एक्स स्क्वायर है तो ये भी नहीं होगा। अब इसको भी तोड़िएगा तो इधर एक्स स्क्वायर है, इसका भी फॉर्मूला में तोड़िएगा तो एक्स स्क्वायर आएगा, तो भी आंसर नहीं होगा। अब देखिए इसको तोड़ते हैं तो सिर्फ एक्स स्क्वायर आ रहा है, इधर राइट साइड में एक्स स्क्वायर नहीं है, तो सही आंसर आपका ये है। इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा, इस प्रकार का सवाल आपका आता ही है। सही आंसर आपका ये है। दोनों साइड में एक्स स्क्वायर है तो कट के 0 हो जाता है अगर सेम गुणांक वाला है तो, इसलिए सही आंसर क्या है? ये आपका द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल वास्तविक असमान भिन्न हो तो क्या होना चाहिए? डी ग्रेटर देन 0। डी ग्रेटर देन क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। अगला सवाल, द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 का विभक्तर डी होगा। विभक्तर बराबर क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो देखिए आपका किस में है? ए नंबर ऑप्शन में है, तो सही आंसर आपका ये हो जाएगा। यदि विभक्तर डी लेस देन 0 हो तो उनमें से मूल क्या होगा? उनमें से मूल क्या होगा? देखिए इसमें ऑप्शन में क्या दिया है, इसका कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, तो आंसर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। डी लेस देन 0 है तो कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। सही आंसर इनमें से कोई नहीं। निम्न में से कौन एपी है? निम्न में से कौन एपी है?
देखिए आपका बी नंबर है। बाकी देखिए अंतर बराबर है का, इसमें घटाएंगे 2 आता है, इसमें 4, इसमें 8, इसमें देखिए नहीं आ रहा है, इसमें भी नहीं है। आपका इसमें है, इसका डी बराबर कितना आ रहा है, -2 आ रहा है। तो ये आपका एपी है। कितना नंबर, 2, बी नंबर आपका सही आंसर है। घटाइए, -1। देखिए -1 को घटाएंगे, -1 कितना आ गया, -2, ये भी ठीक है। सेकेंड में जा रहे हैं, -3 को घटाएंगे, माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यानी -2। आपका ये सही आंसर है, बी नंबर। एपी बराबर 3/2, एपी 3/2, 1/2, -1/2, -3 के लिए क्रमशः प्रथम पद ए तत्सर्वांतर डी किया है, तो प्रथम पद तो 3/2 हो जाएगा, तो ये आंसर होगा नहीं। ये 3 में से देखना है, अब उसमें निकालना है। घटाइए इसको, पहला पद, दूसरा पद क्या है, 1/2 है, माइनस दूसरा पद माइनस प्रथम पद, बराबर डी बराबर क्या होता है, दूसरा पद माइनस प्रथम पद। तो दूसरा पद क्या है, 1/2 है, प्रथम पद कितना है, 3/2 है। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका कितना आएगा, यहाँ 2 एलसीएम हो गया, 1 - 3, सॉल्व करेंगे तो -2/2, और -2/2 कट के कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। सही आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। 10 से 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं, 10 से 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है। चलिए उसको हम लोग देखते हैं कितने गुणज है। तो पहला पद कितना हो जाएगा, 12। देखिए पहला पद कितना हो जाएगा, 12, और अंतिम पद कितना हो जाएगा, 246। एक मिनट, चलिए इसको बनाते हैं। अब यहाँ पहला पद कितना हो जाएगा, 12। पहला पद कितना होगा, 12। 12 क्यों होगा, क्योंकि 4 का गुणज है 10 के बीच। पहला जो गुणज है 12 से भाग जाता है, 11 जाता है, 4 से भाग नहीं, 12। पहला पद 12, उसके बाद 248, अंतिम पद कितना हो जाएगा, 248, क्योंकि 249 और 250 आपका 4 से भाग नहीं जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व कीजिए तो यहाँ पे कितना है, अंतिम पद कितना हो जाएगा आपका, 248 बराबर ए कितना है आपका, 12। एन निकालना है तो n-1। अब बताइए डी कितना होगा, डी कितना होगा, 4 के गुणज यानी 4 होगा, 4 का गुणज। अब 248 में इधर चलेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 चलेगा, 236, कितना हो जाएगा, 236। इधर लेते हैं, 236 हो गया, 12 इधर घट जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, n-1/4। और ये 4 ये 236 से कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 4 236 कट कितना, 59 से कटेगा, 59, 59 से कट जाएगा, तो 59 बराबर क्या हो जाएगा, n-1 बचा। अब इधर 1 आ जाएगा तो n बराबर कितना हो जाएगा, 60। आपका n बराबर कितना हो गया, 60, जो आपका बी नंबर में आंसर सही है। तो सही आंसर बी नंबर। अब अगला सवाल में हम लोग चलते हैं। आकृति में यदि डी ई समांतर बीसी हो तो एडी बराबर 3 सेंटीमीटर, बीडी बराबर 1.5, तो ईसी 1 दिया हो तो एई का मान निकालना है। किसका मान ज्ञात करना है, एई का। चलिए हम लोग देखते हैं। जब समांतर दिया हुआ है तो क्या होता है, एडी बटा बीडी हो जाएगा, एडी बटा बीडी, और एई बटा ईसी, यही हो जाएगा। तो एडी कितना दिया हुआ है आपका, एडी दिया हुआ है 3, एडी कितना दिया हुआ है, 3, ये आपका ये हो जाएगा। जब समांतर है डी समांतर बीसी तो एडी बटा बीडी हो जाएगा, और एई बटा ईसी हो जाएगा। एडी का मान 3 दिया हुआ है, और बीडी का मान कितना दिया हुआ, 1.5। हमको क्या निकालना है, एई निकालना है। तो एई ऊपर है, तो एई यहां लिख दिए। अब ईसी कितना है, 1,
ये कट जाएगा 2 से, तो यही बराबर कितना आ जाएगा 2 सेंटीमीटर, यही बराबर कितना आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। त्रिभुज एबीसी और बीडी दो संभावित त्रिभुज इस प्रकार की डी भुजा बीसी का मध्य बिंदु है। क्या है? मध्य बिंदु है। तो त्रिभुज एबीसी और बीडी के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? इसमें क्या होगा, होता है कि संगत भुजाओं का स्क्वायर कर देना, वही आपका क्षेत्रफल हो जाएगा। तो यहाँ मध्य बिंदु बोल रहा है एबीसी का, तो आपका ये 4:1 आंसर सही होगा, क्योंकि मध्य बिंदु है तो ये दुगुना हो जाएगा। दूसरा दूसरा त्रिभुज का भुजा से, त्रिभुज एबीसी का भुजा क्या दुगुना होगा, तो भुजा का अनुपात का, भुजा का वर्ग का अनुपात होता है क्षेत्रफल। तो ये दुगुना है, तो 2/1 का होल स्क्वायर, तो 4/1 आपका ये होगा सी नंबर। क्षेत्रफल अगर अनुपात ज्ञात करने होता है तो संगत भुजाओं का वर्ग निकाल के उसका अनुपात कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। त्रिभुज एबीसी में AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। त्रिभुज एबीसी में यदि AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर है तो कौन सा कोण 90 डिग्री होगा? कौन, ये आपका आंसर सही होगा, कोण B 90 डिग्री होगा। ये पाइथागोरस थ्योरम से हो रहा है। ये AC है, ये BC हो गया, और ये आपका AB। ये आपका पाइथागोरस थ्योरम से क्या होता है, ये इसका स्क्वायर बराबर होता है इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर को जोड़ के, तो आपका ये बी 90, कौन B 90 होगा तभी होगा। तो आपका सही आंसर B नंबर। बिंदु PXY की मूल बिंदु से दूरी निम्न में क्या होगा? ये होगा, जब मूल बिंदु से दूरी है तो √x² प्लस y²। किसी भी बिंदु का मूल बिंदु से दूरी क्या होगा? x² प्लस y² का वर्गमूल निकाल दीजिए, आपका सही आएगा। यदि विभाजन बिंदु मध्य बिंदु है तो M1 अनुपात M2 के अनुपात में होगा, 1:1 के, 1:1 के। इसका आंसर कितना होगा? 0 होगा। क्यों होगा? हम लोग जानते हैं 45 डिग्री, tan 45 डिग्री का मान कितना होता है? 1 होता है, 1 का स्क्वायर, और 1 प्लस 1 का स्क्वायर, पुटअप कर देंगे मान, ये 1 माइनस 1 और 1 प्लस 1, ये 0/2 कट के कितना भाग देने पर क्या आता है? 0 आता है। तो सही आंसर क्या है? 0। साइन 18 डिग्री बट्टा कॉस 72 डिग्री, साइन 18 डिग्री कॉस 72 डिग्री मान क्या होगा? ये हमेशा याद रखिएगा 1 होगा। बट्टा में अगर कोई है, बट्टा में कोई है और दोनों को जोड़ के 90 डिग्री हो रहा है, 18 प्लस 72 90 डिग्री हो रहा है, बिंदास 1 मार दीजिएगा। बट्टा में है, साइन और कोस बट्टा में दिया हुआ है, या तो कोस ऊपर रहे या साइन नीचे रहे, दोनों का जोड़कर 90 डिग्री आ रहा है, तो बिंदास 1 मारिएगा। अगर माइनस रहेगा, अगर यही माइनस रहता तो उसका आंसर माइनस वाला बिंदास आप 0 मार सकते हैं। कितना मार सकते हैं? 0। लेकिन यहाँ बट्टा में है इसलिए 1, माइनस में रहेगा इस तरह तो आपको 0 आंसर होगा। tan a बराबर 4/3 है, तो sin a का मान क्या होगा? यहाँ हम जानते हैं कि tan a बराबर क्या होता है? p/b होता है ना। तो हमको तीसरा क्या निकालना है? h निकालना है। क्या निकालना है? h। और h बराबर होता है दोनों का योग का वर्गमूल निकालना है। दोनों का तो निकाल दीजिए, p² प्लस b²। तो p² कितना हो गया? 16 √16 प्लस 9, b का 3 का स्क्वायर, 9 25, और 25 का वर्गमूल कितना होता है? 5। 25 का वर्गमूल कितना होता है? 5, यानी कि h कितना निकल गया? 5। और तो हमारा क्या होता है? साइन a बराबर, साइन a बराबर होता है p/h, p/h। तो p का मान कितना है हमारा? p का मान 4 है, और h का मान कितना निकल गया? 5। तो ये आपका B नंबर सही आंसर है, 4/5। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है,
तो मीनार की ऊंचाई क्या होगा। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन पूछता है, सीधा √3 से गुना कर देना है। 60 डिग्री है तो √3 से गुना कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 60 डिग्री है, क्यों होता है, फिगर देख लीजिए। यहाँ क्या बना रहा है, 60 डिग्री बना रहा है। यहाँ से दूरी कितना है, 30 डिग्री, 30 मीटर है, यहाँ 30 मीटर है। और ये क्या है आपका P, और ये B, तो tan 60 डिग्री बराबर क्या होता है, P बटा B, P बटा B। यहाँ P निकालना है अपना, और tan 60 का मान कितना था, √3 होता है। यहाँ P, अब B कितना दिया हुआ है, 30 मीटर है, तो P बराबर कितना हो गया, 30√3, 30√3। आपका सही आंसर ये है। इस तरह का सवाल में अगर 60 डिग्री वाला सवाल आता है तो बिंदास √3 से गुना कर देना है। क्या करना है, जो दिया रहेगा दूरी उससे √3 से गुना कर दीजिएगा, या फिगर से बना लीजिएगा, फिगर पहले खींच लीजिएगा, क्या क्या दिया है उसको देख के। और आपको मान याद रखना पड़ेगा, tan 60 डिग्री, tan 30 डिग्री, sin 30 डिग्री, cos 30 डिग्री, ये सब आपको मान आपको याद करना पड़ेगा। अब अगला सवाल में चलते हैं। त्रिभुज PQR में जिसका क्यू कोण जो है समकोण है, तो PQ 3 सेंटीमीटर और PR 6 सेंटीमीटर, तो कोण QPR का मान क्या होगा। देखते हैं, तो फिगर पहले बनाना पड़ेगा। इस तरह के सवालों में पहले फिगर बना लीजिएगा, तब समझ में आपको आएगा। जो जो बोलता है उसको पहले फिगर बनाते हैं। चलिए, एक त्रिभुज खींच लिए। यहाँ क्यू बोल रहा है 90 डिग्री, क्यू हो गया आपका 90 डिग्री। त्रिभुज PQR में जिसका क्यू कोण क्या है, समकोण है। PQ कितना दिया है, PQ, PR, PQ कितना दिया है, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर दिया है। और PR कितना दिया है, 6, PR कितना दिया है, 6। अब हमको निकालना है कौन सा कोण, कोण QPR, कोण QPR। तो ये आपका क्या हो गया, tan से संबंध नहीं बनेगा, साइन या cos से लेना है हम लोग को, साइन या cos से लेना। कोण अपना ये है, तो ये इसके लिए सामने वाला क्या हो जाता है, P हो जाता है, और ये बेस हो जाता है, और ये हो जाता है H। तो यहाँ B का मान दिया है, H का मान दिया है, जो किस में आता है, cos में आता है। तो cos थीटा मान लिए, और बट्टा B/H। ये कोण निकालना है, इसलिए इसका संबंध बना रहे हैं। अब cos थीटा, B का मान कितना है, 3, और H का मान कितना है, 6, काट के कितना आ रहा है, 1/2। और cos का कौन सा डिग्री में 1/2 आता है, आपका cos 60 डिग्री में आता है। किसमें आता है, cos 60 डिग्री, यानी कि कोण PQR कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। आपका सही आंसर 60 डिग्री हो जाएगा। अब अगला सवाल, एक एक वृत्त के कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है, 2। एक वृत्त के कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है, 2। एक बिंदु Q से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा Q की दूरी, केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर वृत्त की त्रिज्या है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। इस तरह सवाल में क्या करते हैं, ये जो है 25 का स्क्वायर करके 625, इसका स्क्वायर करेंगे तो 576, अब दोनों स्क्वायर करके माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 49 आएगा। 625 को माइनस करेंगे 49 आएगा, और 49 का वर्गमूल कितना होता है, 7। इस तरह का सवाल पूछता है कि यदि एक बिंदु से एक वृत्त का स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर और क्यू की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर होगा। इसमें क्या करना है, बड़ा वाला का स्क्वायर निकाल के छोटा वाला स्क्वायर से माइनस कर देंगे, स्क्वायर करके, और उसका फिर वर्गमूल निकाल देंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा।
अब देखिए यहाँ पे, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री कोण पर झुकी है तो कोण PO ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले फिगर बनाइए, फिगर बना देंगे। अब क्या बोल रहा है, यदि एक बिंदु P से O केंद्र PA स्पर्श रेखा है, चलिए केंद्र हो गया आपका O, दो स्पर्श रेखा है, एक P बिंदु यहाँ है, यहाँ से स्पर्श रेखा खींचे, एक स्पर्श रेखा यहाँ खींचे। अब इसको ये यहां से और यहां से ये P है, ये A है और ये B है। अब निकाल, ये O है, अब निकालने बोल रहा है आपका, कौन सा कोण निकालने बोल रहा है, कोण POA। इसको यहां से यहाँ खींच दिए तो ये कोण निकालने बोल रहा है आपको, ये कोण निकालने बोल रहा है। नहीं नहीं, ये नहीं, आपका ये कोण निकालने बोल रहा है POA, यानी कि ये कोण निकालने बोल रहा है। आप जानते हैं कि ये 90 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री होता है। नब्बे डिग्री हो गया, और ये आपका ये पूरा कोण कितना है, 80 डिग्री है, पूरा कितना है, 80 डिग्री है। तो ये जो कोण है, ये जो कोण है वो कितना हो जाएगा, 40 डिग्री हो जाएगा। अब ये 40 डिग्री और ये 90 डिग्री कितना हो गया, 130 डिग्री। तो ये कोण कितना हो जाएगा, 50 डिग्री, क्योंकि किसी भी त्रिभुज का तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये 40 90 130 और प्लस 50 180, तो आपका सही आंसर कितना हो जाएगा, 50 डिग्री। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, 50 डिग्री। अब देखिए 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा, पाई स्क्वायर बट्टा थीटा बट्टा 360 डिग्री। सॉल्व कीजिए, पाई का मान कितना होता है, 22/7। आर कितना दिया है, 6 गुना 6, दो बार गुना करना है, 6 गुना 6। थीटा कितना दिया है, 60 डिग्री, और बट्टा 360 डिग्री। 6 बार में कट जाएगा, ऊपर एक, 6 से कट गया, गुना कर दीजिए, आपका इतना आंसर आ जाएगा, 132/7। बी नंबर आंसर है। यदि त्रिज्या आर वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण P डिग्री है, त्रिज्या आर वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण P डिग्री निम्नलिखित में क्या होगा, ये डी नंबर सही होगा। कैसे होगा, ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि ये 2 पाई आर स्क्वायर है, 2 पाई आर है, तो होगा ही नहीं, आर स्क्वायर होना चाहिए। और नीचे क्या है, 180 डिग्री है, तो होगा ही नहीं। यहाँ भी 180 डिग्री है, नहीं होगा, कम से कम 360 डिग्री होना चाहिए, भी आंसर नहीं है। 360 है, ये क्या है, 360 है, लेकिन ये वृत्त का परिमाप है, वृत्त का परिधि है, जबकि हम लोग को वृत्त का क्षेत्रफल होना चाहिए। तो वृत्त का क्षेत्रफल है, ये देखिए यहाँ पे है, और 2 से काटेंगे तो कितना जाएगा, 360। तो आपका फॉर्मूला में आ जाएगा, ये वाला फॉर्मूला देखिए ध्यान से। तो आपका सही आंसर डी नंबर, क्या आंसर होगा, P/720 गुना 2 पाई आर स्क्वायर। आर बड़ा है तो आर बड़ा लिखेंगे, आर स्क्वायर। ये 2 से काट के 360 डिग्री होगा ना, तो आपका सही आंसर डी नंबर। दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। तो दोनों का क्षेत्रफल जो, ये दोनों का जोड़ के वर्गमूल निकाल दीजिए। यही ट्रिक क्या है इसका, जब दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः दिया हुआ है और उसका जोड़ने के बाद क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो दोनों को जोड़ के वर्गमूल निकाल दीजिए, वही आंसर हो जाएगा। तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64, 8 का स्क्वायर 64, और 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36। जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा, 100, और 100 का वर्गमूल कितना होता है, 10। 100 का वर्गमूल कितना होता है, 10। तो आपका सही आंसर 10 सेंटीमीटर। जब इस प्रकार का सवाल पूछता है तो दोनों
त्रिज्याओं को, दोनों त्रिज्याओं के वर्गों को जोड़ के वर्गमूल निकाल दीजिए, वो बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल आपका उसका त्रिज्या निकल जाएगा। तो 10 सेंटीमीटर आपका सही आंसर है। सबसे बड़े बांस की लंबाई बताइए जो 12 मीटर, 9 मीटर और चौड़ाई 8 मीटर, ऊंचाई। सबसे बड़े बांस की लंबाई बताइए जो एक 12 मीटर लंबे, 9 मीटर चौड़े तथा 8 मीटर ऊंचे कमरे में रखी जा सकती है। इसका फॉर्मूला क्या है? एल स्क्वायर रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इसके आधार पर सॉल्व कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 17 मीटर। क्या आ जाएगा? 17 मीटर। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या, 5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले लंब वृत्तीय बेलन का आयतन क्या होगा? फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, आयतन बराबर। सॉल्व कीजिए इसको, 22/7 सॉल्व कीजिए, 22/7। आर स्क्वायर होता है यानी 2 बार 7 गुना होगा, 7 गुना 7। एच कितना दिया है? 5। एक साथ से कट गया ऊपर नीचे, 22 × 5 = 110 गुना 7, यानी आपका कितना आंसर आ जाएगा? ये 770 सेंटीमीटर स्क्वायर, 770 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु को 3 ठोस गोला को पिघलाकर एक बड़ा ठोस गोला बनाया गया, तो गोले का त्रिज्या क्या होगा? गोले का त्रिज्या क्या होगा? सबको जोड़िए, सबका क्या कीजिएगा, तीनों का घन निकालना है। तीनों का घन निकाल के जोड़ दीजिए। 6 का घन कितना होता है? जोड़ने के बाद तीनों का घन जोड़ के, ये 6 का घन कितना होता है? 216। और 8 का घन कितना होता है? 8 × 8 = 64, 8 × 4 = 32 के 2। तो ये कितना हो जाएगा गुना करने पर? आपका ये आ जाएगा आपका 512। कितना आ जाएगा? 512। घन निकालिएगा। 8 का घन कितना होता है? 512। और 10 का घन कितना होता है? 1000। तीनों को जोड़ने के बाद उसका जोड़ के घनमूल निकाल दीजिएगा, तो आपका आंसर आएगा ये। क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु को 3 ठोस गोला को पिघलाकर बड़ा ठोस गोला बनाया जाता है। बड़ा गोला की त्रिज्या क्या होगा? सबसे पहले क्या करना है, तीनों घनों को जो, तीनों के भुजाओं का जो त्रिज्या दिया हुआ है, सबसे पहले उसका घन निकालिए। घन निकालने के बाद उसको जोड़ दीजिए। जोड़ने के बाद घनमूल निकाल दीजिए। जो घनमूल आएगा वो आएगा ये आंसर। यदि माध्य बराबर 60 है और माध्यिका बराबर 50, तो बहुलक होगा। ये फॉर्मूला है, बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। इसको सॉल्व कीजिएगा, आपका ये आंसर आ जाएगा। यदि माध्य बराबर, ये फॉर्मूला है, ये कभी कभी पूछता है 3 माध्यिका बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य, तो बहुलक बराबर ये है। ये किस प्रकार का तोरण है? देखिए ध्यान से अधिक प्रकार का तोरण है। से अधिक प्रकार का तोरण है। से अधिक प्रकार का तोरण है। निम्नलिखित में से कौन, ये ध्यान रखिएगा, इस प्रकार का फिगर जा रहा है और ऐसे जा रहा है। अगर फिगर ऐसे जा रहा है, ग्राफ ऐसे जा रहा है, तो ये से कम प्रकार का होता है। लेकिन ये डाउनफॉल की हो रहा है, नीचे की ओर जा रहा है, तो क्या हो? से अधिक प्रकार का। निम्नलिखित में कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? माइनस में प्रायिकता कभी नहीं होती है, तो ये नहीं होगा, माइनस वाला नहीं होगा। 2 खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस का मैच खेलते हैं। वो ये ज्ञात है कि संगीता का मैच जीतने की प्रायिकता कितना है? 0.62 है। 0.62 है। तो रेशमा के जीतने की प्रायिकता क्या होगी? तो 1 से माइनस करते हैं। 1 से कुल प्रायिकता कितना होगा? 1 ही होता है। 1 से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आंसर 0.38। 0.38। अभी तक हम लोग 40 क्वेश्चनों को सॉल्व किए हैं। अगला सॉल्व करेंगे 120 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल को लिखा जा सकता है। गुणा कीजिए, 2 दूना 4, दूना 8, 5 दूना 10, 120। ये सही आंसर है। हम पहला जो सवाल बताए थे उसमें उस तरीका से बना लीजिएगा, तो क्या आंसर होगा आपका? ये होगा 1 नंबर। गुना करके देख लीजिए, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 × 3 = 24, 24 × 5 = 120 होता है। ये सही आंसर है।
ध्यान रखना है कि आपका अभाज्य होना चाहिए, संख्या क्या होना चाहिए, अभाज्य। 26 और 91 का एचसीएफ है 13 है, कितना है, एचसीएफ है। भाग दीजिए, यहाँ पे भाग विधि से बनाते हैं सबसे अच्छा, भाग विधि से बनाइए। 3 बार में जाएगा, 26 दिया 78, घटाइए, 3 ही आएगा, यहाँ 1 आएगा। अब इसको ये वाला को यहाँ लेके आते हैं, 26 को यहाँ लेके आते हैं। अब भाग देते हैं, 13 दूना 26, कट गया, शेषफल कितना आ गया, 0 0, घटाने पर। तो ये ए आपका हो गया एचसीएफ, तो ये एचसीएफ 13 है। 3 प्लस रूट 2 5 कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या। यूक्लिड विभाजन परिमेय के अनुसार ए बराबर बी क्यू प्लस आर में बी क्या है, बी क्या होता है, भाजक होता है। ए होता है आपका भाज, सुन लीजिए ध्यान से, ए होता है भाज, बी हो गया भाजक, क्यू हो गया भागफल, आर हो गया शेषफल। तो क्या आंसर हो जाएगा, भाजक। आप इसको फिगर को देखिए बढ़िया से और बताइए कि संयुग्म संख्या कितना होगा। तो यहाँ ध्यान से देखिए कितना बार काट रहा है, एक यहाँ काट रहा है, एक्स एच को यहाँ काट रहा है, यहाँ काट रहा है, यहाँ काट रहा है और यहाँ काट रहा है, 4 जगह पे काट रहा है। तो सही आंसर कितना हो जाएगा, 4। एक्स एच को जितना बार प्रतिच्छेद करेगा वही आपका संयुग्म संख्या होगा, तो ये आपका 4 हो जाएगा। यहाँ देखिए द्विघात बहुपद ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, तो संयुग्म योग क्या होगा, फॉर्मूला क्या होता है, माइनस एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर गुणांक। तो माइनस यहाँ हो गया, एक्स का गुणांक कितना है, बी, बी एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है, ए, तो ये आपका सही हो गया माइनस बी बटा ए, माइनस बी बटा ए, आपका ये सही आंसर है। किसी द्विघात बहुपद के शून्यों संख्या अधिकतम होती है 2, द्विघात बहुपद है तो शून्यों संख्या कितनी होगी, मैक्सिमम 2 होगा। रेखिक समीकरण युग्म दिया हुआ है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 में यदि a1 बाय a2 बराबर b1 बाय b2 नॉट इक्वल टू c1 बाय c2 हो तो क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। इसको सॉल्व कीजिएगा, इसका आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। क्यों आएगा, देखिए इसका a1 कितना आया, 1/2 और a1 बटा a2, a1 कितना आ गया, 1/2, b1 बटा b2 कितना आएगा, देखिए आपका कितना आ रहा है, 3, ये 2/2, यानी कि दोनों मिल रहा है, ये तो 1 हो जाएगा, 1/1, ये मैच नहीं कर रहा है, ये भी मैच नहीं कर रहा है, तो ये पूरा पूरा ये हो जाएगा। नॉट इक्वल टू वाला है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। कितना नंबर, 9 का 1, सॉल्व कीजिएगा आपका सवाल रहेगा। पहला ही अगर ग्रुप a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 हो गया तो समझिए कि उसका कोई हल, मतलब सॉरी, एक हल होगा। कितना होगा, एक हल होगा। अब देखिए इसमें अनगिनत हल होने के लिए के का मान क्या होना चाहिए, अनगिनत हल होने के लिए क्या होता है, a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 और c1 बाय c2 होता है। यहां देखिए a1 कितना है, a1 1, b1 कितना है 5, b1 कितना है 5, a1 कितना है 1 और a2 कितना है 5, a2 कितना है 5, b1 कितना है 2 और b2 कितना है k, तो k का मान कितना आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से 10 आ जाएगा। सही आंसर आपका 10, क्या आ जाएगा 10। निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है, कौन द्विघात समीकरण नहीं है। देखिए इधर सॉल्व करेंगे तो इधर एक एक्स स्क्वायर है, इधर राइट साइड में कोई एक्स स्क्वायर नहीं है, इसका मतलब ये समीकरण है। इसी प्रकार देखिए यहाँ पे गुना करेंगे तो 2x² होगा, इधर एक एक्स स्क्वायर है, सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर बच जाएगा। इसी प्रकार ये भी बच जाएगा। आपका डी नंबर सही आंसर है, डी नंबर।
ये आपका समीकरण, द्विघात समीकरण कौन कौन नहीं है, सॉल्व कीजिएगा तो आपका ये डी नंबर सही आंसर आएगा। डी नंबर आपका सही है। द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल वास्तविक और समान है तो क्या होता है, डी बराबर 0 होता है। विभक्त कर डी बराबर 0 होगा तो आपका मूल वास्तविक एवं समान होगा। द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 का विभक्त का मान क्या होगा, पुटअप कीजिए। बी यहाँ कितना है -5, तो 25 बी स्क्वायर यानी -5 है तो -5 का होल स्क्वायर कितना होगा 25। 4 ए के जगह पे कितना लिखेंगे 3, तो 4 या 12। सी का मान कितना है 2, तो 24। एक आया, क्या आया 1। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका 1। सॉल्व कीजिएगा इस तरीका से, बी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ बी क्या है -5 है, ए क्या है 3 है, और सी कितना है 2 है। सॉल्व कीजिएगा 1 आएगा। निम्नलिखित में कौन द्विघात सूत्र है, ये आपका है -b प्लस माइनस गुणनखंड d बटा 2a, आपका सही आंसर है। प्रथम पद क्या हो जाएगा 3, और सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा बी नंबर आंसर आपका आएगा। क्या आएगा बी नंबर, सही आंसर आपका ये है। सॉल्व कीजिएगा। प्रथम पद ए कितना हो गया, प्रथम पद तो चल गया ए, तो ये दोनों आंसर तो होगा नहीं, तो बच्चा ये अब इसको, ये घटते क्रम में जा रहा है तो माइनस में ही होगा। ये घटते क्रम में जा रहा है तो क्या माइनस ही होगा, तो 3 - 2। एपी बराबर -3 -1/2, 2 का 11वां पद होगा। फॉर्मूला ये है, पुटअप कीजिए। ए कितना है -3, और डी बराबर कितना है, डी निकाल लीजिए। -1/2 माइनस, और ये -3 तो प्लस हो जाएगा। सॉल्व कीजिए। 2 -1 प्लस 6 तो 5/2, 5/2 आ रहा है, तो 11वां पद निकाल दीजिए। -3 हो गया पहला पद। एन कितना, एन निकालना है ना, एन दिया हुआ है 11 -1 गुना 5/2, तो -3 गुना 11 में 1 गया 10, चलिए सॉल्व करते हैं। अपना डी कितना निकल गया था, डी निकल गया था 5/2। डी कितना निकला 5/2। चलिए सॉल्व करते हैं। -3 हो गया, प्लस 11 -1 गया तो कितना बच गया, 11 में 1 जाएगा तो कितना 10, 10 गुना 5/2। 2 का टेबल से कटेगा, 2 × 5 = 10, -3 प्लस 25। सॉल्व कीजिए कितना आएगा 22 आएगा। कितना आएगा 22, आपका सही आंसर बी नंबर। प्रथम n धन पूर्णांकों का जोड़फल क्या होता है, ये होता है n × n+1 ब्रैकेट बंद बाई 2। ये आपका बी नंबर सही आंसर है। आकृति को देखिए ध्यान से, त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज पीआर, जिसमें प्रयुक्त समरूपता कसौटी है। फिगर को देखिए, प्रयुक्त समरूपता कसौटी है। ये 60 डिग्री 60 डिग्री 80 डिग्री 80 डिग्री 80 डिग्री 40 डिग्री 40 डिग्री, तीनों कोण आपस में संगत कोण सब क्या है बराबर है, तो ये आपका ये 1 नंबर होगा ए से। एक समलंब एबीसीडी, एक समलंब चतुर्भुज एबीसीडी जिसमें एबी से मतलब सीडी है, विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। यदि ए बी बराबर 2c हो तो ये आपका आंसर हो जाएगा 4:1। 4:1 क्या हो जाएगा आपका आंसर 4:1। ए बी बराबर 2cd हो तो क्या आंसर हो जाएगा आपका 4:1। त्रिभुज ए बी तथा त्रिभुज सीओडी क्षेत्रफल क्या होगा 4:1। त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर 7 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 25, बी सी 24 है, तो बी का मान क्या होगा 90 डिग्री होगा। पाइथागोरस थ्योरम बन रहा है। ये कोण बी का मान कितना होगा 20 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। कोण बी का मान कितना होगा 90 डिग्री।
वाई एस से बिंदु 3, 5 की दूरी क्या होगी? वाई एस से बिंदु की दूरी क्या होती है? एक्स निशान होती है, तो एक्स निशान क्या है यहाँ पे? 3 है, तो आपका सही आंसर 3। बिंदु -10, 6 और 6 - 10 को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु क्या नियामक होगा? -2, -2, दोनों को जोड़िए और 2 से भाग दीजिए। -10 को 6 से जोड़ेंगे तो 4 आएगा, -4। 6 को -10 से जोड़ेंगे तो कितना आएगा? -4 आएगा, और 2 से भाग देंगे तो आपका सही आंसर ये हो जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है? x1 + x2/2 और y1 + y2/2, ये आपका सूत्र है। सूत्र के हिसाब से बनाइएगा, आपका आंसर आ जाएगा -2। क्वेश्चन है 2 tan 30° 1/1 -tan 30° बराबर है tan 60° बराबर है। देखिए tan 30° का मान कितना होता है? 1/√3। आपको सभी कोणों का जो साइन tan सबका जो डिग्री के साथ जो मान होता है उसको याद कर लीजिएगा। अब देखिए 1 माइनस tan 30 का मान कितना होता है? 1√3 होता है, 1/√3 होता है, 1/√3 होता है। तो चलिए 1, यहाँ इसका स्क्वायर है तो 1/√3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3। ये आप सॉल्व कीजिए, ये 2/√3, ये हो जाएगा 3, यहाँ पे 1, यहाँ पे 3, ये अब चला जाएगा आपका 2/√3, 3/2, ये कट गया और ये भी कट गया √3 से। बचा सिर्फ कितना? √3 बचा, और √3 मान किसका आता है? tan 60° का। तो आपका ये सही आंसर 23 नंबर। इस प्रकार का सवाल रहता है तो उसका आंसर 0 ही होता है। माइनस में रहेगा तो 0 में। कोसेक साइन और कोस का संबंध है, टेन और कोट का, उस प्रकार कोसेक और सेक का संबंध है। दोनों का जोड़ के 90° आ रहा है, माइनस आ रहा है, तो आप बिंदास 0 मार सकते हैं, 0 आंसर। साइन ए का मान 3/5 है, तो कोसे का मान क्या होता है? b/h होता है, b/h है। तो 3 या 3 कितना है? p कितना आ गया? 3, और h कितना है? 5। तो b आपका कितना निकलेगा? 4 निकलेगा। पाइथागोरस थ्योरम से कितना निकलेगा? b बराबर कितना आ जाएगा? 4। और b/h होता है, b/h यानी कि 4/5 आपका सही आंसर होगा। p का मान दिया हुआ है, h का मान दिया है, b का मान निकलेगा कितना? 4। और cos a बराबर क्या होता है? b/h, तो 4/5 आपका सही आंसर 25 का b। धरती पर एक मीनार उधर खड़ी है, धरती के एक बिंदु जो मीनार के पास बिंदु से 15 मिनट दूर है, शिखर का यूनियन कोण 60° है। यूनियन कोण 60° जैसे है तो √3 से गुना कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 15√3। त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण हो और ए बी √3 है, ए बी बराबर 3√3 है, ए बी बराबर कितना है? 3√3 है, ए सी बराबर 6 सेंटीमीटर, तो कोण बीसी का मान कितना होगा? 60° होगा। कितना होगा? कोण बी का मान 60° होगा। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदुओं पर प्रतिष्ठित करती है? एक जगह पे। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदुओं पर प्रतिष्ठित करती है? एक जगह पर। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा P को केंद्र O से जाने वाली रेखा रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर, तो PQ की लंबाई कितना होगा? √119 सेंटीमीटर, √119 सेंटीमीटर। ओ केंद्र वाले वृत्त में PT तथा TQ वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि कोण POQ बराबर 80° तो कोण PTQ बराबर क्या हो जाएगा? कोण PTQ बराबर क्या हो जाएगा? 100° होगा। कितना होगा? 100° होगा। 60° केंद्रीय कोण और 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? ये आंसर आपका होगा। फॉर्मूला क्या है? πr² θ/360°। सॉल्व कीजिएगा इस फॉर्मूला से, तो सही आंसर आप कितना आएगा? डी नंबर आपका आएगा। यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगा? 2 मात्रक। क्या होगा? 2 मात्रक। ए नंबर आंसर होगा। 8 त्रिज्या वाले वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल है, तो ये होगा 1/4 πr²। πr² होता है वृत्त का क्षेत्रफल, तो चौथाई पूछ रहा है तो 4 से भाग देंगे, तो आपका आंसर सी नंबर। 8 त्रिज्या तथा h ऊंचाई वाले बेलन का आयतन होगा πr²h।
क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का वक्र क्षेत्रफल होगा, सॉल्व कीजिएगा, ये आपका आंसर आएगा 123232 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1232 सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि किसी घनाभ की लंबाई L, चौड़ाई B तथा ऊंचाई H है तो घनाभ का आयतन क्या होगा, LBH। पहला आंसर, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। यदि x 3 4 5 का मान 5 हो तो x का मान कितना होगा, 8 होगा। कैसे होगा देख लीजिए, यहाँ पे x प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, माइज निकालने बोल रहा है, यानी 4 संख्या है, 4 से भाग देंगे और टोटल कितना आ गया, इसका माइज कितना दिया, 5 है, तो 5 चौका 20 और सॉल्व करेंगे तो 8 आ जाएगा। x का मान कितना आ जाएगा, 8। वर्ग अंतराल के उच्च सीमा और संचयी परमता के बीच खींचे गए आलेख को क्या कहते हैं, उच्च सीमा से और क्या कहते हैं, से कम प्रकार का त्वरण, से कम प्रकार का त्वरण। इसको याद कर लीजिएगा, एग्जाम में आएगा ही। घटना ई की परिकता प्लस घटना ई नहीं की परिकता होगी 1, कितना होता है, 1 होता है। एक साथ दो सिक्कों को उछालने पर कम से कम एक हेड आने की परिकता कितनी है, 3/4। कितना है, 3/4। देखिए 4 बार उछाल रहे हैं दो सिक्का के साथ में, इसमें भी हेड आ रहा है, इसमें भी हेड आ रहा है, इसमें हेड नहीं आ रहा है, इसमें हेड आ रहा है, तो 3 हो गया हेड आने की संभावना, और कुल संभावना कितना है, 4। तो आपका आंसर 3/4। 16/15 का दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है। कैसा है, शांत है। एक धनात्मक संख्या 6q प्लस 5 के रूप का है तो निम्न में क्या होगा, विषम होगा। क्या होगा, विषम होगा। किन्हीं दो धनात्मक a और b के लिए एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर है तो क्या दोनों संख्याओं का गुणनफल होता है, तो a इंटू बी, a इंटू बी। 17 और 23 का एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा। दो अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ क्या होता है, 1 होता है। बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 का शून्यक है 4 माइनस 2, सॉल्व कीजिएगा जीरो करके। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0, सॉल्व कीजिएगा तो आपका x बराबर 4 और एक मूल हो जाएगा, शून्यक हो जाएगा 4 और दूसरा हो जाएगा -2। px ग्राफ दिया गया है, बहुपद px के शून्य की संख्या क्या है, कितना बार में काट रहा है, देखिए एक बार, x अक्ष को सिर्फ एक बार में काट रहा है, यहीं पे सिर्फ काट रहा है। देखिए तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1। दो द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -3 और गुणनफल 2 हो तो द्विघात बहुपद होगा, ये आपका होगा। इस सूत्र से बना दीजिएगा, ये सूत्र याद रखिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का जो ब्रैकेट बंद x गुना कर देंगे प्लस शून्यकों का गुणनफल बराबर 0। सॉल्व करने के बाद लेफ्ट साइड वाला जो रहेगा वही आपका ये हो जाएगा। सॉल्व कीजिए, देखिए एक्स स्क्वायर रख दिए और यहाँ -3 है तो -3 और ये माइनस है तो +3 हो गया, 3x हो गया, शून्यकों का गुणनफल 2 दिया हुआ, तो आपका आंसर ये है। ये सूत्र को याद रखिएगा, ये आपका ऑब्जेक्टिव में भी पूछेगा और सब्जेक्टिव में भी पूछेगा। कोई हल नहीं होगा, क्या आंसर होगा इसका, कोई हल नहीं होगा। इस प्रकार आप निकाल लीजिएगा। इसका आंसर क्या, कोई हल नहीं होगा। 3x प्लस वाई बराबर 14 बराबर 2x माइनस 1 हो तो y का मान क्या होगा, y का मान 5 निकलेगा। सॉल्व कीजिएगा इस प्रकार, देखिए सॉल्व किया हुआ है, x बराबर 3 निकलेगा, x बराबर क्या निकलेगा, 3 निकलेगा, और y बराबर कितना निकल जाएगा, 5 निकलेगा। 9 का C 5। वह समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता है क्या कहलाता है, असंगत कहलाता है। क्या कहलाता है, असंगत कहलाता है। द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल ज्ञात करने का द्विघाती सूत्र है आपका ये डी नंबर, क्या है, डी नंबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/8 का विभक्तर होगा, 0 होगा। इससे निकाल सॉल्व कीजिएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, सॉल्व कीजिए, आपका कितना आएगा, 0 आएगा। द्विघात समीकरण का अधिकतम घात होता है 2 होता है, कितना होता है, 2 होता है। द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 के 0 के मूल है 1 और 1 है और 3/2। आपका सॉल्व कीजिएगा, इसे सॉल्व कीजिएगा, 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x
प्लस 3 बराबर 0, इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो आपका एक एक्स का मान निकलेगा 1 और एक्स का मान निकलेगा 3/2। निम्नलिखित में कौन एपी है? ये देखिए एपी है, दोनों में सब में इसमें 2 का अंतर है, 1 3 5 7। ये एपी 10 7 4 का 30वां पद है -77। ये सॉल्व कीजिएगा इस तरीका से, आपका ये आंसर आ जाएगा। एपी के प्रथम पद ए है और अंतिम पद 11 है, तो उनके पदों का जो 30 है, तो पदों की संख्या कितना हो जाएगा? 5। कितना हो जाएगा? 5। पदों की संख्या कितना होगा? 5। कितना आ जाएगा? 5। समरूप त्रिभुजों को संगत भुजा समानुपाती होते हैं। समरूप त्रिभुज के संगत भुजा क्या समानुपाती होते हैं? दो समरूप त्रिभुज की भुजाएं 4:9 के अनुपात, उनका त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होता है? भुजाओं का अनुपात का वर्गों का अनुपात होता है। वर्ग निकालिए, अनुपात कर दिए, 16:81। 16:81। किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी, उस बिंदु को क्या कहा जाता है? एक्स निर्देशांक। तो हम लोग शॉर्ट महत्वपूर्ण टॉप ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखें। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।